मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। आज हम पढ़ें लेक्चर नंबर 21 ओपी गुप्ता हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है प्रांटल नंबर फॉर द मोस्ट ऑफ ड्राई गैसेस इज अबाउट। आपको मालूम है ड्राई गैसेस और एयर इनका जो प्रांटल नंबर होता है वो 1 के अराउंड होता है, 1 के अराउंड। तो इसमें से सीधा आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई जो ऑप्शन है वो उसमें से ऑप्शन 70 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 के अराउंड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको हटाओ। 150 भी नहीं होगा, ये 0.001 बहुत कम है, 0.72 ये सही है। चलिए आपको लिस्ट में देता हूँ एक जो शायद आपको काम आएगी किसी भी कंपटीशन में कि प्रांटल नंबर किसका कितना होता है। यहाँ पर लिखो मटेरियल, यहाँ लिखो प्रांटल नंबर। ठीक है, प्रांटल नंबर डायमेंशनलेस नंबर होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का होता है तो ऑयल का होता है। ठीक, ऑयल जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है, और ऑयल का बहुत ज़्यादा होता है। साथ में एयर का 1 होता है, एयर का 1 होता है, मोल्ट मतलब 1 के अराउंड होता है। और आपका जो मोल्टन मेटल है उनका बहुत कम होता है 1 से। ठीक, तो इसी आधार पर हम लिखवा देते हैं सबसे ज़्यादा ऑयल का है और उससे भी ज़्यादा है ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन का लिखो 5000 से 10 की पावर 5। ठीक, फिर लिखो ऑयल का, ऑयल का कितना है, 1 से बहुत ज़्यादा है, तो 26 से 2000 वैल्यू तक। अब वो कौन सा ऑयल है, उसमें फैटी एसिड कितना है, इन सब चीज़ों में डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। और इसके अलावा लिखो वाटर का, लिख लो वाटर, ना कि H2, तो स्टीम भी होती है। वाटर लिक्विड स्टेट, तो 2.5 से 3 तक, 3.03 मतलब। ठीक, ऐसे ही एयर, ड्राई एयर है ना, एयर का पार्टिकल नंबर 1 के अराउंड है 1 मान लीजिए। अगर हम उसी हिसाब से क्या है कि गैस एंड वेपर इसका अगर इसका मिक्सचर है तो वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी इसके अराउंड आ जाएगी, 0.1 से 1, 0.1 से 1.0। ठीक, और लिक्विड मेटल या फिर मोल्टन मेटल, लिक्विड मेटल प्रांटल नंबर लेस देन 0.1। ठीक, तो ओवरऑल ये जो कुछ वैल्यू हैं आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नसेल्ट नंबर फॉर फुल डेवलप लेमिनार कांस्टेंट प्रॉपर्टी फ्लो इन अ पाइप एट यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स। ठीक, तो इस कंडीशन में फुल डेवलप फ्लो होना चाहिए, लेमिनार हमारा फ्लो होना चाहिए, कांस्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो हीट फ्लक्स है, क्या है, हीट फ्लक्स है, वो कितना होता है, 4.364। एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखें, वो 203 देखेंगे। हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं क्वेश्चन सीरीज में। ये सफ़र बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बट बढ़ता है ना। ये जो कंटेंट जब बन जाएगा पूरा सोल्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलर कंटेंट है, धूम मचा देगा, है ना। सफलता की लाइन लग जाएगी। एक ऐसा समय आएगा कि 80% स्टूडेंट हमारे सिर्फ केमिकल गुरु से हुआ करेंगे सिलेक्शन में, ये मेरी गारंटी है। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड एनालॉजी स्टैंटन नंबर इज, रेनॉल्ड एनालॉजी कहती है कि जो स्टैंटन नंबर है वो आपका F/2 है। F यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, याद रखिए। अब आपको मालूम है कि FD 4FD इक्वल टू होता है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक, तो FD की 4F क्या होता है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। तो एक वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर FD/8। ठीक, स्टैंटन नंबर, तो स्टैंटन नंबर इक्वल टू F/2 यानी फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर 2।
या फिर डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर अपॉन 8। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम रेनॉल्ड एनालॉगी बोलते हैं। अगर हम कोलबर्न एनालॉगी में प्रांटल नंबर वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी एयर के लिए हम लें कोलबर्न एनालॉगी को, तो दोनों एनालॉगी बराबर होती हैं। बट अगर 1 बराबर नहीं है, अगर प्रांटल नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा या कम है, तो ऐसे केस में चिल्टन कोलबर्न एनालॉगी हमारे बेस्ट रिजल्ट देती है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, रेनॉल्ड एनालॉगी। ठीक, तो अकॉर्डिंग रेनॉल्ड एनालॉगी इज द स्टैंडर्ड नंबर द f/2, 203 का f/2 सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। इसमें कह रहा था ग्रेटेज नंबर इज कंसर्न विद द, ग्रेटेज नंबर किसके संदर्भ में लिया जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मास ट्रांसफर बिटवीन गैस एंड लिक्विड, तो ये गलत है। ठीक, मास एब्जॉर्प्शन गलत है। हीट ट्रांसफर टर्बुलेंट फ्लो गलत है। हीट ट्रांसफर लेमिनार फ्लो राइट आंसर, 2000 का डी। ठीक, 205 द रेशियो ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या कहलाता है? प्रांटल नंबर, बी आंसर। ठीक, पैकेट स्टैंडर्ड नसल नंबर नहीं कहलाता है, तो 205 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 206 हम देखेंगे। कह रहा है कि ग्रासहोफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर क्या कहलाता है? ठीक, आंसर है रिले नंबर। रिले नंबर इक्वल्स टू ग्रासहोफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर। ठीक, तो 206 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है इक्वेशन नसल्ट नंबर इनटू प्रांटल नंबर की पावर 2/3 इक्वल्स टू f/2, दिस इज द चिल्टन कोलबर्न एनालॉगी। तो आंसर है कोलबर्न एनालॉगी, 207 का ए। इसमें ऐसे भी सकता है चिल्टन एनालॉगी, तब भी सही है। ठीक, क्योंकि पूरा हमारा नाम है चिल्टन एंड कोलबर्न एनालॉगी, दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था और ए हमारे सामने एक एम्पिरिकल इक्वेशन निकाल के दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 208 है। कह रहा नसल नंबर इक्वल्स टू f/2, एनालॉगी कौन सी है? रेनॉल्ड एनालॉगी, 208 का बी आंसर है। प्रांटल एंड कोलबर्न एनालॉगी आर सेम बाय प्रांटल नंबर इज आंसर 1। मैं आपको पहले समझा दिया कैसे, आपको पहले यही बता चुका हूँ पिछले क्लास में। मुझे याद है कि अगर स्टैंडर्ड नंबर और प्रांटल नंबर 2/3 ये इसको इक्वल्स टू होती है f/2, फाइनल फ्रैक्शन फैक्टर है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कोलबर्न एनालॉगी। कोलबर्न बहुत अच्छा रहता है, अगर प्रांटल नंबर वैल्यू 1 ना हो तब इसको यूज करना चाहिए, बेटर रिजल्ट देता है। ठीक, दूसरा है स्टैंडर्ड नंबर इक्वल्स टू f/2, ये क्या है? ये रेनॉल्ड एनालॉगी, रेनॉल्ड एनालॉगी। अब सोचो, अगर हम प्रांटल नंबर इक्वल्स टू 1 पुट कर दें किसमें? इसमें, तो फिर वही हो जाएगा स्टैंडर्ड नंबर इक्वल्स टू f/2। तो प्रांटल नंबर 1 पे दोनों जो एनालॉगी है वो सेम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे। कह रहा है कोलबर्न एनालॉगी इज एप्लीकेबल फॉर द वैल्यू ऑफ प्रांटल नंबर फ्रॉम। आपको मैंने पिछले बहुत दिनों पहले जो लेक्चर पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था 0.6 से लेकर 100 के आसपास, इस रेंज अगर प्रांटल नंबर की है तो हम यूज कर सकते हैं कोलबर्न एनालॉगी। और सेम क्वेश्चन पहले था, जिसे मैंने आपको ये आंसर टिक करवाया था, 0.6 से लेकर 120, 210 का आंसर है बी। ये था आज के लेक्चर, फिर मिलते हैं, नमस्कार।